नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शिखा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला सहकारी बैंक में घपला करने वाले मैनेजर समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के कुसमी और शंकरगढ़ के केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए के हेराफेरी और गबन करने के मामले में पुलिस की स्पेशल टीम ने बैंक मैनेजर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह सभी आरोपी अंबिकापुर, कोरिया और बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। इन सभी के ऊपर लगभग 23 करोड़ रुपए के हेराफेरी और गबन का आरोप है। बलरामपुर एसपी ने आज इस मामले का प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि बलरामपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सहकारी बैंक उसमें व शंकरगढ़ में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। पार्थी द्वारा बताया गया कि जनवरी 2025 में नाबार्ड द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें सीईओ जनपद पंचायत शंकरगढ़ के शिकायत पत्र का उल्लेख था, जिसमें 3 बैंक अकाउंट में संदिग्ध लेन देन और बड़ा आर्थिक घोटाला शाखा शंकरगढ़ और कुसमी में हुआ है। शिकायत प्राप्त होने के बाद बैंक विभाग की ओर से शाखा कुसमी और शंकरगढ़ अंतर्गत समितियों के खातों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए जांच दल गठित किया गया था, किंतु जांच दल द्वारा जांच नहीं किए जाने से बैंक के लिए नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट से प्रेस ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। उनसे मिले फ्लैक्स ऑडिट के अनुसार विभिन्न बैंक खातों में कुल 23 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता पाया गया था। बता दें, कलेक्टर सरगुजा के द्वारा बलरामपुर एसपी को पत्राचार कर इस मामले की जानकारी दी थी और मामले पर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए बलरामपुर एसपी के द्वारा कुसमी और शंकरगढ़ थाने में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के शंकरगढ़ जिसमें ब्रांच के 3 बैंक अकाउंट में फर्जीवाड़ा एवं वित्तीय अनियमितता की गई है। मामले में पुलिस की टीम ने बैंक मैनेजर समेत 11 आरोपी को गिरफ्तार किया है। कितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सभी बैंक में किसी न किसी पद पर कार्यरत है। केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जो शाखा शंकरगढ़ और कुसमी है, उसके तारतम्य में हमें प्रार्थी अरविंद श्रीवास्तव, जो कि वहाँ के शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उनकी जो शाखा कुसमी और शंकरगढ़ शाखा है उसमें कुछ अकाउंट्स के अंदर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसकी जांच जो है बैंक द्वारा भी की जा रही थी और उसके संबंध में जो आपराधिक प्रकरण को दर्ज करने के लिए हमें भी सूचना दी गई थी। इसी के तारतम्य में हमने जब इसमें जांच शुरू की तो ये पाया था कि जनवरी माह में नाबार्ड के द्वारा जो है, नाबार्ड संस्था है, उसके द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ था बैंक को, जिसमें कि 3 बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन देन की जो है वो शिकायत जो है उसके अंदर पाई गई थी और उसमें शिकायत पत्र को भी उन्होंने संलग्न किया था। इसी के तारतम्य में एक जांच दल को गठित किया गया था और जांच दल के गठित होने के बाद पश्चात उसमें जांच की गई थी और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया था कि कुल जो अकाउंट्स थे जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लगभग 23 करोड़ 74 लाख 5,608 रुपये की वित्तीय अनियमितता जो है वो पाई जा रही है। इसी में जो जांच रिपोर्ट जो 4/2/2025 को जांच दल का गठन हुआ था, जांच दल ने गठन करके 4/4/2025 को जो है अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और जांच प्रतिवेदन को हमने जो है अवलोकनार्थ लिया हुआ था। हमने उसमें जो भी उसकी जो डिटेल्स थी उसका हम लोगों ने अवलोकन किया था। अवलोकन के पश्चात हमें पता चला था कि शाखा कुसमी का एक अकाउंट है मिस्टर AJSS समिति जमड़ी शान अकाउंट। इस अकाउंट के अवलोकन पर यह पता चल रहा था कि अकाउंट का जो KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिग्नेचर जो है वो उनके CBS सिस्टम के अंदर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही साथ उसमें जो भी वाउचर्स और जो भी सहायक दस्तावेज जो है, जो भी ट्रांजैक्शंस किए हुए थे, उनके जो जब हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने निकाला था तो उसमें पता चला था कि जो दस्तावेज जो होने थे वो दस्तावेज बहुत से ट्रांजैक्शंस के थे ही नहीं, बहुत से वाउचर्स, बहुत से सहायक दस्तावेज उसमें थे ही नहीं और जिस भी ट्रांजैक्शन में दस्तावेज थे उसमें हस्ताक्षर एवं अंगूठा जो है वो AJSS समिति जमड़ी शान के अधिकृत अधिकारी का ना होकर अन्य व्यक्तियों का जो है वो वहाँ पर सिग्नेचर, अंगूठा और अन्य चीज़ें जो है वो पाई गई थी।
उसके साथ साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस तो जो थे क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस, उसे पता चला था कि ये डीएमआर कैश अकाउंट थे, उनके विभिन्न ग्राम पंचायत के जो खाते थे, समितियों के जो केसीसी अकाउंट के और एमटी लोन और गोडाउन के लोन के और निजी बचत खातों के जो पैसे जो थे और इवन नगद आहरण भी जो है इसमें किया गया था। और ये पैसों को ट्रांसफर करके उसमें टोटल जो डेबिट जो है वो 19 करोड़ 24 लाख 13,880 का क्रेडिट हुआ था और 19 करोड़ 22 लाख 73,908 रुपए का जो है डेबिट ट्रांजैक्शन उसके अंदर पाया गया था। और उसके अंदर जब ये चीज की जांच की गई कि ये जो अकाउंट जो है वो किसका है, तो एजेएसएस समिति जमड़ी शान जो है उसके जो सहायक प्रबंधक जो थे उनके द्वारा भी ये चीज बताया गया कि ये अकाउंट उनकी समिति का नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन जो है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा और अकाउंट पूर्ण रूप से जो है वो फर्जी है। इसी के तारतम्य में जब एक कुछ 52 ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने देखा था कि जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट को जो है वो एनईएफटी के द्वारा दिए गए हैं और उसमें कुल 1 करोड़ 82 लाख 2,000 रुपए की राशि जो है वो स्थानांतरित की गई है, जिसके लगभग 44 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वाउचर्स की या किसी भी सहायक दस्तावेज की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं पाई गई उसके अंदर। इसी के तारतम्य में एक और अकाउंट था जो शाखा कुसमी का था, जिसका नरेगा दानेशपुर के नाम से अकाउंट जो है वो चल रहा था। इसमें भी केवाईसी सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सीडीएस सिस्टम की उपलब्धता इसके अंदर